बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी होस्ट सायरा साजिद, आज एक नए टॉपिक और नई शख्सियत के साथ। आज का टॉपिक बहुत अहम है और वो है प्री मैरिटल स्कैनिंग। ये क्या होता है ये जानते हैं आज की मेहमान शख्सियत से, डॉक्टर सैयद आमिर हाशमी से। डॉक्टर साहब एक मेडिकल रिसर्च स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, ये प्री मैरिटल काउंसलिंग तो सुना था, प्री मैरिटल स्कैनिंग क्या होता है? असल में ये वर्ड प्री मैरिटल स्कैनिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग वो तमाम टेस्ट करवाते हैं शादी से पहले बच्चे और बच्ची के कि उनको शादी के बाद की कॉम्प्लिकेशन से जो कैसे बच सकते हैं। जी जी। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन थोड़ा सा ये है कि शायद अगर हम सबसे पहले तो एक जनरल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। मेरे अक्सर प्रोग्राम्स आते रहते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल पाकिस्तान में फर्स्ट प्रोग्राम है, पहली दफ़ा हम इसको डिस्कस कर रहे हैं आज के प्रोग्राम हुआ इस पे। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने मुझे स्पेशली इसके लिए कहा कि मैंने कहा ठीक, मैं बिल्कुल आऊँगा। पर्टिकुलरली कि पहले तो पाकिस्तान में जब आप कहते हैं किसी को जी आप अपने टेस्ट करवाएं, तो वो सबसे पहले कहते हैं जी मैंने नहीं करवाने, पता नहीं क्या निकल आएगा। बिल्कुल, तो वह एक फियर है। तो पता ये चला कि निकलना तो वही है जो आपके अंदर होगा, वही निकलना है, और वो टाइम पे निकला है तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसी तरह जब इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी जेनेटिक्स इशू हैं शादी के बाद, उसके बाद क्रोमोसोम्स के इशू हैं शादी के बाद, हार्मोनिक इश्यूज हैं शादी के बाद, और बच्चों सीपी बच्चे हैं, ऑटिज़म के बच्चे हैं, जो तो इसमें से गुजर रहे हैं उनको पता है। गांव वाले जो सुनेंगे प्रोग्राम, जो अर्बन एरियाज वाले तो समझते हैं, जो मेरे विलेजेस वाले हैं जिनके साईं बच्चे पैदा होते हैं, बिल्कुल वो जो डिसेबल बच्चे हैं, डिसेबिलिटी जिनमें ज़्यादा है, डिसेबिलिटी है, बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि वो उसमें फैक्टर कई हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चाहते नहीं हैं, फियर है कि शादी से पहले टेस्ट करवा लें। बाद में प्रॉब्लम ये होती है कि मेल जो है वो चूँकि डोमिनेंट होता है, 2 साल तक चूँकि औलाद नहीं होती, फिर वो कर्ज करता है बच्ची को। टेस्ट ना बच्ची के करवाता है, पोस्ट, हम तो प्री की बात करें, पोस्ट में नहीं करवाता। राइट। और उसका रीज़न होता है घरों में चिपकले शुरू हो जाती है। डिवोर्स रेशो शायद इसीलिए भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा है कि अब हार्मोन्स के उसके बाद क्रॉस मैच के इतनी सारी चीज़ें हैं, जेनेटिकली जो बीमारियां चलती आ रही होती हैं। तो अगर हम ये छोटी छोटी 2-4 जो है वो चीज़ें समझ लें और अपने कंसर्निंग, अब तो अल-शिफा ने, आगा ख़ान ने बाकायदा इस पर टेस्टों की सीरीज़ शुरू कर दी है। तो मैं सिर्फ आज एक टेस्ट का बताऊंगा ताकि फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम चलते रहेंगे कि टॉर्च प्रोफाइल देख लें दोनों, मेल और फीमेल अपना। टॉर्च प्रोफाइल, ये मेरे सुनने वाले याद रखें इसको, जो है वो इसमें साइटोमेगालो वायरस, रेब्यूला, सारा कुछ आ जाता है। ये टेस्ट देख लें एक। और दूसरा जो है वो थैलेसीमिया का तो पेशेंट वैसे ही पता चल जाता है। तो दूसरा बड़ा अहम टेस्ट जो है वो एक बेटा या बेटी जो है वो एटलीस्ट जो है, बच्चियों को पता नहीं होता ना, माएँ उनके साथ इतना अटैच होती हैं, वो पॉलीसिस्ट जो है वो बहुत कॉमन है। उसका जो है अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लें ताकि बाद में जो आपने प्रॉब्लम है तो वो शादी 2 महीने लेट हो जाए, कोई मसला नहीं है। इलाज करवा के तो फिर ट्रीटमेंट करवा के तो शादी करवाए। इसी तरह मेल्स के लिए भी है। ऐसा नहीं होता कि आप बीमार निकले तो शादी नहीं होनी, तो आप सिंपली उस शादी को किसी भी तरीके से महीने 2 के लिए अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें, वो ठीक हो जाती है। अब तो लाइफ से यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करूँगी कि देखिए जो शादियाँ हमारी नाकाम होती हैं कि मर्द बीमार हैं या बच्ची बीमार हैं, तो बेहतर है कि पहले उनका टेस्ट करवा लिया जाए ताकि आप बाद में आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। क्योंकि जब 2 मियाँ बीवी बाद में सेपरेशन होती है तो यकीन जाने हमारा माशरा ऐसे है कि उनको जगह नहीं मिलती माशरे में। और सेकेंडली फिर उसके बाद जो बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं तो वो बच्चे, अब आपको पता है उनके साथ क्या ट्रीट किया जाता है और पेरेंट्स क्या फ़ील करते हैं, वो एक बोझ समझे जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए डॉक्टर साहब की हदायत पर अमल करना ज़रूरी है।
जी थैंक यू सो मच। और मैं बताऊंगा कि बड़ी एक अजीब सूरत होती है, अगर एक सेरिब्रल बच्चा पैदा हो गया, आपके पास सीपी चाइल्ड हो गया, तो सारी उम्र माएँ ले लेके उनको हॉस्पिटल में फिरती रहती हैं। तो उससे बहुत पूरी ज़िंदगी की ट्रीटमेंट से बेहतर है कि आप थोड़ा सा पहले टेस्ट करवा के जो चीज़ डिसबैलेंस है, इफ़ हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस है तो उनको बैलेंस कर लिया जाए। इतनी साइंस एडवांस हो चुकी है कि जितने भी सुनने वाले हैं उनको बड़ी ओपन मैं बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं रहा कि आपने अगर वक्त पे तशख़ीस कर ली और फिर आप प्रॉब्लम में रह जाते हो। साइंस बहुत एडवांस रिसर्च हो चुकी है, तो ये छोटे छोटे मसाइल से हम निकल जाएंगे। एग्रेशन मैनेजमेंट है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट है, इन सब के पीछे मेडिकल साइंस है। और ये भी मेडिकल साइंस ने बताया है कि अगर ये जितना भी फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है उसका टोटल ड्यूरेशन 12 मिनट का जस्ट, और वो भी टेस्ट पहले से हो जाता है। आप अब तो ये आप पता कर सकते हो कि जो मेरा होने वाला हस्बैंड है या होने वाली वाइफ है, इसका मूड स्विंग कैसा रहेगा। राइट, साइकोलॉजिकली ये साइकोलॉजिकली इज शी शिज़ोफ्रेनिक और ही इज अ शिज़ोफ्रेनिक। तो अब तो ये भी स्क्रीनिंग हो जाती है। शिज़ोफ्रेनिया से इंसान की जो ज़िंदगी है शादी के बाद वो बहुत डिस्टर्ब होती है। इस चीज़ को बीमारी साइकोपैथ के साथ रहने से बेहतर है उसको पहले से महीने डेढ़ में दवाइयाँ देके ठीक कर लें। राइट, अब तो बहुत बहुत एडवांस हो गया। तो थैंक यू सो मच। आज इतना ही रखते हैं हम लोग। टॉर्च प्रोफाइल करवाइए और उसके बाद जो है असेसमेंट करवा लीजिए। तो इसमें इतना खर्चा भी नहीं है। जो सुनने वाले हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उनसे रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस को हम इसको लेके चल रहे हैं अब इंशाल्लाह। तो अवेयरनेस जो प्री मैरिटल, शादी से पहले टेस्ट करवा लें, ये आप लफ्ज़ याद रखें। अच्छा, इसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी है कोई? जी देखिए, इस्लाम तो किसी हवाले से भी दवाई या तशख़ीस पे मना नहीं करता, कदगन नहीं करता कि तशख़ीस करें। जी बिल्कुल। तो कहीं भी मैंने इसको नहीं पढ़ा कि आप पर कदगन है जी कि आप जो है वो तो कोई कदगन नहीं लगाता। और हाँ, वो तो उसकी कदगन सिर्फ ये है, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरे नज़दीक करीब वो है जो नेक है। तो आप भी जब रिश्ता ढूंढते हो, देखते हो अच्छे लोग हों, शरीफ लोग हों, ये सारी चीज़ें इस्लाम से डिराइव्ड हुए हैं। आज हमारा ये इसका कोई लेना देना मज़हब के साथ है नहीं। ओपनली आप करवाइए, टेस्ट करवाते हैं, अब दिल के करवाते हैं, गुर्दों के करवाते हैं, बाद में भी तो करवाते हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मुझे जी शिकायत ये है कि बाद में हम 4-4, 5-5 साल ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और उसके बाद कर्ब में रहता है, यानी बच्ची की फैमिली भी, मर्दों की फैमिली भी। तो पहले से करवा लें। एक रिश्ता ढूंढने में देखिए हम सालों लगा देते हैं। हमारी बच्ची 18 की होती है, हम रिश्ता ढूंढने में लगा देते, चाहे वो 24 साल में हो या आगे 25 साल में बच्ची की शादी हो। लेकिन एक बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, टेस्ट के लिए आपके कितने सेकंड लगते हैं? आपने बताया 12 मिनट मैक्सिमम प्रिक करने में, नहीं वो 12 मिनट के मेंटल असेसमेंट है। प्रिक करने में आपको लगते हैं 2-3 सेकंड और रिपोर्ट आने में 1 दिन लग जाता है। तो 1 दिन का जो टेस्ट है 24 अपने बच्चे का या बच्ची का ज़रूर टेस्ट करवाएं, आने वाली ज़िंदगियों को महफूज रखें। जी थैंक यू सो मच। और ये है कि बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की कि आप आने वाले कल को महफूज करने के लिए एक 24 घंटे आपके पास होने चाहिए और उसके बाद आप फ़ौरन एसेस कर पाएंगे कि ये बेटा या बेटी। देखिए, बीमारी तो कुछ किसी को भी लग सकती है, शादी के बाद भी लग सकती है। बिल्कुल। तो आप ये सोच के कि मैं इसको ट्रीट करवा के फिर शादी के बंधन में आ जाऊं, तो वो आपको लिए भी अच्छा है, बेटी बेटे के लिए भी, और फैमिली और पूरी चूँकि ख़ानदान जुड़े होते हैं सबके लिए अच्छा है। और आई थिंक सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। फिर आगे इंशाल्लाह चलते रहेंगे इसको लेके। आपको बहुत शुक्रिया साहब। इंशाल्लाह ताला हम आगे भी आप कंटिन्यू रखेंगे अपना डॉक्टर साहब के साथ, और नेक्स्ट प्रोग्राम भी देखिएगा। देखते रहिए फलक शगाफ सायरा साजिद के साथ न्यूज़ पर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।